हाँ जी मेरे भाई लोग, तो हम लोग हैं पहाड़ों में मनाली में, और न्यू ईयर करने आए हैं सेलिब्रेट। तो क्या मैं कौन से परफ्यूम लेके आ रहा हूँ, क्या कैरी कर रहा हूँ, वो आपके साथ डिस्कस करना था। तो देखो, जनरली तो मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी आप ट्रैवल करो ना, तो हमेशा ऐसे छोटे वाइल्स जो होते हैं ना, इनको कैरी करना सही रहता है, क्योंकि एक तो पोर्टेबल होते हैं, इजीली स्पेस कम लेते हैं, टूटने का डर नहीं है, और आप अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग टाइप ऑफ स्मेल को कैरी कर पाते हो। मैंने इसके अलावा एक ये छोटा सा क्रीड एवेंटस का अल्टरनेट भी कैरी किया हुआ है, ठीक है। और ये है लताफ़ा खामरा। खामरा इसलिए क्योंकि विंटर में इससे अच्छा नाइट परफ्यूम कोई और है नहीं। बट उसके साथ साथ एक जिवॉन्ची जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे फॉर सम टाइम, अगर मैं कहीं कोई एक अच्छे मतलब एक अच्छी डिनर या कुछ लंच प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे किसी के साथ पर्सनल टाइम के लिए, तो जिवॉन्ची जेंटल रिजर्व प्रिवे। बट इन तीनों डिकेंट के अलावा मुझे कुछ ऐसी चीज़ है जिसने यहाँ पूरी बॉटल लाने पे मजबूर किया है, और उसमें जो पूरी बोतल कैरी करने का जो मतलब मजबूरी है, वो करा है मुझे एक इंडियन ब्रांड हाउस ने, दैट इज़ डैडी कैसनोवा, ठीक है। ये इनका एक रीसेंट लॉन्च है, और ऐसा मतलब मैं कहूँगा कि जो दुबई बेस्ड परफ्यूम है ना, उनसे इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड बनाया है इन्होंने। और इसका ऑयल कंसनट्रेशन मैं बहुत डाउटफुल हूँ कि कितना ज़्यादा डाल दिया, बिकॉज कई बार ना मैं अगर हाथ पे लगा रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर ऑयल फील हो रहा है, ठीक है। सो मतलब इतना ज़्यादा हैवी डीएनए, उसके साथ साथ इतना ज़्यादा हैवी ऑयल कंसनट्रेशन, तो ये एक सोने पे सुहागा वाली चीज़ होती है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्मेल प्रोफाइल की, तो भाई जो मैं मतलब एक पसंदीदा कैटेगरी में परफ्यूमों को डालता हूँ ना, उस कैटेगरी में मेरे एक परफ्यूम आता है जिसका नाम है लेमल एलेक्जर, या फिर आप लताफ़ा किंगडम वाले डीएनए से समझ सकते हो। मैंने थोड़े टाइम पहले उसके बारे में बात की थी, ठीक है। बट अब वो डीएनए इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि कंफ्यूजिंग डीएनए, उसमें एक लेवेंडर, एक सॉफ्टनेस, एक मस्कीनेस आती है लेवेंडर के साथ साथ, हनी का उसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। उस डीएनए को इसने भाई कैच किया है, और इतना तगड़ा कैच किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद उससे और ज़्यादा मस्की है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एक सॉफ्टनेस, एक मैं कहूँगा एक, जैसे आप बात करते हो मस्क की, तो मस्क हमेशा रिलेट किया जाता है एक सॉफ्टनेस, एक फैब्रिक जहाँ पे आपको एक सूदिंग वाइब मिल रही है, तो वो काइंड ऑफ कैटेगरी में इसको स्टैंड आउट कर रहा है। यहाँ पे ठंड इतनी है कि मुझे प्रॉपरली ग्लव्स दोनों पहनने थे, बट चूंकि मैं फिर इनको होल्ड नहीं कर पाता, एंड मैं अपनी बालकनी में हूँ, सो दैट आपको एक व्यू का भी आइडिया दे पाऊँ, तो इसलिए मुझे सुबह यहाँ पे बैठ के बनानी पड़ रही है, इसलिए मुझे एक ग्लव्स उतारना पड़ा, वरना मैं वो भी नहीं उतारता। तो इस कड़कती ठंड में अगर मैं कोई एक ऐसा कोजी टाइप मोमेंट के लिए परफ्यूम सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने इनको बेकार सैम्पलिंग को जो मैंने कैरी किया है, उसको कैरी करने की जरूरत थी ही नहीं। मैं इससे अपना काम कर सकता हूँ, बिकॉज ये मुझे दिन में भी अच्छा लग रहा है, रात में भी अच्छा लग रहा है। एंड इवन दो मैं कल जो न्यू ईयर ईव हुई है, जो पार्टी हुई है, उसमें भी मैं इसको ही लगाया हुआ था, और वहाँ पे लाइक मोस्ट ऑफ द लोग ने यही बात की कि भाई कौन सा परफ्यूम है। सो दिस वन इज़ कैसानोवा। अब इसकी अगर मैं बात करूँ कि डीएनए को जो कैच किया है, तो अब देखो, ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये काइंड ऑफ 100%, 99% या 95% अल्टरनेट है उस परफ्यूम का, या फिर उसके परफ्यूम का मैं कहूँगा कि कॉपी बनाया गया है। नहीं, इसमें कुछ यूनिकनेस है। एक लेवेंडर की जो स्मेल है ना, जब हम ओरिजिनल जेपीजी की बात करते हैं, तो उसमें स्टार्ट में ही एक सिट्रस हल्का सा ब्लास्ट है, जिसके साथ साथ लेवेंडर और मस्क थोड़ा सा कैरी ऑन होता है, फिर उसमें हनी का ऊद आता है, मतलब हनी का एक टच आता है। इसमें वो चीज़ नहीं है भाई। इसमें स्टार्ट डे मतलब पहले स्प्रे से इनिशियल 5 मिनट से ही मुझे एक सॉफ्टनेस, एक लेवेंडर की खुशबू मिलती है। उसके बाद जब ये हनी में मिलता है, जब इसकी जैसे जैसे मिठास ओवर पावर्ड करती है, तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और बॉटल का तो भाई क्या ही कलर इन्होंने चूज़ किया है, मतलब मैं लिटरली खुश हूँ। और सबसे अच्छी चीज़, मतलब इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इसकी मतलब जो मैंने पहले भी परफ्यूम इसकी ट्राई किए हुए हैं, एक चीज़ जो मुझे हमेशा इसकी पसंद आती है, दिस वन इज़, देख रहे हो, दिस इज़ द क्वालिटी। और मैं तो अभी उस दिन भी मैंने लास्ट वीडियो में शायद बोल दिया था ये चीज़, कि जो भी कंपनी हमसे 1000-1200 रुपये पे करा रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें एक प्रेशराइज एटमाइज़र एड ऑन कर देना चाहिए, बिकॉज ये काइंड ऑफ एटमाइज़र ऐसे हैं जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देंगे। देखो, परफ्यूम हम हमेशा क्यों ही यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं ताकि एक अपने आप को सेटिस्फेक्शन, एक और एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, सो दैट जब हम किसी नेक्स्ट पर्सन से मिल रहे हैं, उससे हमारी एक वाइब कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, उसको वो चीज़ पॉजिटिव वे में हमेशा फील हो। तो ये काइंड ऑफ अगर हम दूसरे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम खुद परफ्यूम लगा रहे हैं और उसका स्प्रे घर पे नहीं चल रहा है, लेकिन 25 स्प्रे, जैसे मैं कहूँगा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफेम नहीं है, लताफ़ा नज़ियम बहुत अच्छा परफ्यूम है, एक सिट्रस ब्लास्ट है, एक पत्ती का उसमें एड ऑन है, लेकिन वही है, उसके छोटे छोटे स्प्रे हैं, तो हमें 25-30 स्प्रे लगाने पड़ रहे हैं। लताफ़ा का फ़कर जो आता है, फ़कर ब्लैक YSLY EDP वाला,
उसमें भी सेम कंडीशन है, सेम चीज़ है, वो छोटे छोटे स्प्रे मारता है, बहुत छोटे मिस्ट होती है। फिर उसमें मतलब टेक्निकली कोई इशू नहीं है, ठीक है आप घर पे मार रहे हो, किसी के सामने नहीं मार रहे हो, बट फिर भी आप उससे एक बार को झक जाते हैं, ठीक है ना। ये है वो जो सेटिस्फेक्शन देगा आपको, आप देख रहे हो मतलब एक सुपर ब्लास्ट विद प्रेशराइज एटमाइजर। और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ इंडियन ब्रांड हाउस है, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं भाई कि इम्पोर्टेड में हमें कोई मतलब फेक मिल रहा है या समथिंग मिल रहा है, क्योंकि आजकल वैसे ही फेक बहुत परफ्यूम मिल रहे हैं। तो इस टाइप से मुझे ये परफ्यूम बहुत सही लगता है। अब मैं कहूँ कि कोई अगर मेरे पास कोई बंदा ऐसा है कि मैं उसको बोलूँ कि भाई तुम इस कैटेगरी के परफ्यूम अगर पसंद करते हो या फिर इस कैटेगरी परफ्यूम पसंद करते हो, तो तुम्हारे लिए ये वाला परफ्यूम नहीं है, ये वाला परफ्यूम है, ये वाला नहीं, ये वाला। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्रीड अवेंटस के, तो ये मेरे पास क्रीड अवेंटस का एक सैम्पल है, और ये मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2-2.5 साल से है। मतलब ये प्रॉपर मैंने बनाया है खुद अपने आप, बिकॉज मेरी बोतल है उसमें से सैंपल से मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि जो 20-22 साल के लड़के ना, मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करता। मैं उनको बोलता हूँ कि आप अगर चाहो तो अपना 9 PM या जो मोर फ्रूटियल वर्जन है क्रीड अवेंटस के, आप उन तरफ जाओ। बट इसके साथ ऐसा है ही नहीं भाई, ये डीएनए इतना यूनिक है। अगर आप इसमें एक बार मतलब ठीक है, स्टार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा शायद बहुत ऑयली है, बट रेदर देन आफ्टर 10 मिनट वो जब आप हल्के हल्के उसको एंजॉय करोगे, तो वो जो ऑयल हल्के हल्के मिस्ट में कन्वर्ट होता है और वो बहुत लंबे टाइम तक एक ड्यूरेशन तक खिंचता चला जाता है ना, वो इसकी असली यूनिकनेस है। तो वो कैच करने के लिए आपको इसे स्टार्टिंग में 15 मिनट देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसका हनी का नोट एंजॉय करने लगोगे, जब आप इसमें से लेवेंडर फील करने लगोगे, जब वो सॉफ्टनेस का एंजॉय करोगे ना, जो इसकी असली जो मैं कहूँगा यूनिकनेस है इस डीएनए में, तब आप इस चीज़ को मजा करोगे। और फिर इसमें जो लास्ट में आयरिश टच है भाई, उसकी तो बात मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा सूदिंग वो डीएनए है आयरिश के साथ, तो भाई मज़ा ही बांध देता है। और जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो भाई ऐसा लग रहा है कि बस मनाली करो इन्जॉय, ठीक है। तो इस वीडियो में रखते इतना ही। अब चलो हाँ, एक चीज़ और मतलब क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग ऐसा लगता है कि लाइक स्पॉन्सर परफ्यूम या नॉर्मल परफ्यूम में डिफरेंस क्या है, तो भाई देखो बात ऐसी है कि ये परफ्यूम मैंने स्पॉन्सर करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए नहीं मंगाया था। मेरी भाई से बात हुई थी, मैंने पहले उनके परफ्यूम ट्राई करे हुए हैं, इवन दो हमने उसके बारे में डिस्कशन भी किया है यूट्यूब पे। जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो अच्छा बताया था, जो मुझे पसंद नहीं आया मैंने साफ साफ बता दिया था। सेम चीज़ भाई से मेरी यही कॉन्वर्सेशन हुई थी कि भाई वो मुझे सैंपल भेजना चाहते हैं और क्या नाम है, मैं ट्राई करूं, बताऊं कि मेरा ओपिनियन क्या है इस डीएनए पे। तो मैंने इसको ट्राई किया और भाई मेरा ओपिनियन है बहुत मस्त। अभी तक मैंने सीरियसली अभी तक उनको भी नहीं बताया है कि इसमें क्या मस्त है क्या बुरा है, मैंने कुछ नहीं बताया है। और उनको ये भी नहीं पता है कि मैं इसके बारे में यूट्यूब पे बात करने वाला हूँ। अब इसके बाद उनसे इस बारे में डिस्कशन करूंगा कि भाई मेरे को जो पसंद आया मैंने बता दिया। इसमें बस एक मुझे ड्रॉबैक भी लगता है, और उस ड्रॉबैक की बात ये है कि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परफ्यूम को, तो वही मैंने बोला ना 15 मिनट देने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, हर बंदा वो 15 मिनट देने के लिए तैयार नहीं है। वो 15 मिनट जो दिए जा रहे हैं ना, वो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी परफ्यूम में ऑयल इतना ज़्यादा डालते हो ना, ये चीज़ मेरे साथ सेम अलवेत अल दमश्की के साथ भी है, उनका ऑयल कंसनट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि स्टार्ट इनिशियल इतना ज़्यादा हाई पावर हो जाता है कि वो चुभ जाए। अब अगर मैं इसके 8 स्प्रे लगा लिए बॉडी पे ना, मैं अगले आधे घंटे तक ना अपने साथ वाले को और खुद को चोक कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है। बट ये जो इसकी मैं कहूँगा बुरी चीज़ है, वही इसकी क्वालिटी भी है। अगर ऐसी बात है तो आप इसके 8 स्प्रे की ज़रूरत है ही नहीं, आप इसके 2 से 4 स्प्रे लगाओ, और मुझे लगता है फिर 2 से 4 स्प्रे लगाने के बाद 8-7 घंटे आपको बहुत अच्छे से बबल बना के रखेगा, बहुत अच्छे से इसकी वेव्स आएंगी। अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये कम हो रहा है, तो भाई ऐसे छोटे पोर्टेबल कर लो अपने आप, 2-2 ml 5-5 ml के, फिर 2 स्प्रे कभी भी लगाओ, इन्जॉय करो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर कहेंगे किसी और वीडियो में किसी और परफ्यूम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, इन्जॉय।